हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स जो हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं या हो सकता है अब भी हम करते आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 3 मेजर ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। नो ट्रेडिंग प्लान, इमोशनल ट्रेडिंग, नो एज। तो देखिए, इमोशनल ट्रेडिंग में हमारी आ जाती है फियर, ग्रीड, होप। तो चलिए पहले नो ट्रेडिंग प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं मार्केट में, क्या ट्रेड लेंगे, किस बिहाफ पे ट्रेड लेंगे, क्या आपके एनालाइज है, क्या आपके लेवल्स है, वो सब आपको पहले ही लिख कर रखने पड़ेंगे। हर दिन ट्रेडिंग प्लान आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे के लिए आपको ट्रेड प्लान बनाना जरूरी है। हमारी जो साइकोलॉजी है वो रिटर्न थिंग्स पे वर्क करती है, तो इसलिए हमें ट्रेडिंग प्लान रिटर्न थिंग्स में बनाना पड़ेगा। हम रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो हम रैंडम ट्रेडिंग करेंगे, और रैंडम ट्रेडिंग से हमारे को ओवर ट्रेडिंग की भी आदत लग जाएगी और हमारा अकाउंट जल्द ही खाली हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए और इमोशनल ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें ट्रेडिंग प्लान जरूरी ही चाहिए। तो अगर आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना नहीं आता है कि कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि कैसे हम एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। देखिए, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सबके लिए एक प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना प्लान के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो रिस्क होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर भी रिस्क होने के, उस पर भी आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को भी हम एक बिजनेस की ट्रीट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में भी हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट डे क्या प्लान कर रहे हैं, क्या ट्रेड हम करने वाले हैं, तो उसे अभी हम रिटर्न डाउन करेंगे। तो इसके लिए भी हमें ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सेकंड थिंग पे बात करते हैं, हमारी इमोशनल ट्रेडिंग पे। तो देखिए, इमोशनल ट्रेडिंग में हमारी आती है फियर, ग्रिड, होप। हम बात करते हैं फियर। सबसे मेजर रीजन है हमारे साइकोलॉजी में कि फियर हमें बहुत होता है। फियर हमें कैसे होता है? या तो हमारी पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी कि हमारी जो मेंटली कंडीशन है वो इस टाइम प्रिपेयर नहीं है इतनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करने के लिए। हम इतनी हैवी लोड साइज ले लेते हैं, इतना हैवी पोजीशन ले लेते हैं कि हमारा माइंड उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट तो आपको सबको दिख रहा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, पर लॉस भी तो देखिए, उसमें लॉस भी तो वैलिड है। हो सकता है कि जरूरी नहीं प्रॉफिट ही हो, लॉस हो जाए। फिर आप क्या उस लॉस को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेड लेने में फियर होगा। आप डरेंगे कि ये ट्रेड भी लॉस ना हो जाए, और आप उसके अगेंस्ट ही रीजन ढूंढने लगेंगे ये ट्रेड वर्क नहीं करेगी, और फिर वो एक ट्रेड विनिंग ट्रेड में निकल जाएगी। तो जिससे आप नेक्स्ट टाइम अगर ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करें। और रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट हर किसी को करना होता है। जो आप ट्रेड लेने वाले उस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या फिर रिस्क पर डे मैनेज कर लीजिए कि आप एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे ही वो रिस्क लिमिट पूरी हो, आप अपना कंप्यूटर बंद कर दीजिए। देखिए, ट्रेडिंग एक ओपन फील्ड की तरह है। यहाँ पे हमें बाउंड्रीज खुद ही सेट करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज क्या है? हमारे रूल्स। हमें खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे हम रिस्क पर डे डिसाइड कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना रिस्क पर डे। देखिए, ट्रेडिंग में हमारे हाथ में सिर्फ लॉस बुक करना होता है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ट्रेडिंग तो कहते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बुक करा, उतना प्रॉफिट करा। हाँ, कोई कोई दिन आएगा 2x या 3x भी हो जाएंगे, बट उस दिन के लिए आपको अपनी कैपिटल भी तो बचा के रखनी पड़ेगी। हर दिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपको करना बहुत ही जरूरी है। पर डे का रिस्क डिसाइड करिए, या फिर हर ट्रेड को लेने से पहले उसमें रिस्क अपना प्रीडिफाइन कर लीजिए। ये पहले तो शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, पर बाद में आपको दिखेगा कि कितना बेनिफिट है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही हमारे हाथ में है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, कि मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या सेंटीमेंट्स है, किस हिसाब से मार्केट ट्रेंडिंग है। तो उस हिसाब से हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाकी लॉस तो हमारे हाथ में ही है कि हम कितना डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो हमें फियर नहीं होगा। पोजीशन साइजिंग के ऊपर अगर हम देखें तो हम पहले ऑप्शन बाइंग में एक लॉट से ट्रेड करेंगे। अपनी मेंटल कंडीशन को इतना कॉन्फिडेंट करेंगे कि एक लॉट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें सारी चीजें एक्सेप्ट हो। देखिए, ट्रेडिंग में हमें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब हमारी मिस्टेक्स है। अगर हमें लॉस हो रहा तो हमारी मिस्टेक्स हुआ, मार्केट की मिस्टेक से नहीं हुआ। मार्केट तो न्यूट्रल है, मार्केट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट ही नहीं कर रहा जो आपको थ्रेटनिंग हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन साइजिंग है वो एक लॉट से करेंगे हम ऑप्शन बाइंग में। पहले एक लॉट से मेंटल अपने आप को प्रिपेयर करिए, फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करिए। एक लॉट से 2 लॉट पे, 3 लॉट पे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा तो लॉस भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक लॉट पे आपको लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड पे, हर ट्रेड लेने से पहले रिस्क को डिफाइन करें
कि हम इतना ट्रेड लेंगे, इतना रिस्क लेंगे इस ट्रेड में। तो चलिए हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, ग्रिड। ग्रिड हमें कैसे होती है? ग्रिड बेसिकली अब इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमने फर्स्ट ट्रेड ली और हमारी फर्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिट में गई, फिर हमने सेकंड ट्रेड ली, वो भी हमारे प्रॉफिट में गई, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हम यूफोरिया एक फेस होता है ओवर कॉन्फिडेंस का, जिसमें हम रिस्क ही प्रीडिफाइन करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हर ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, पर ऐसा नहीं होता। तो फिर हम इतनी पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी कर लेते हैं, लालच हमें इतना आ जाता है कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग बड़ी कर लेते हैं, पोजीशन साइजिंग बड़ी कर लेते हैं और वहां पे रिस्क भी प्रीडिफाइन नहीं करते, ना एसएल लगाते, क्योंकि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें लॉस भी हो सकता है इस ट्रेड में, और फिर उसमें हमें एक बड़ा लॉस हो जाता है। फिर वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं हमारी बन पाती, साइकोलॉजी सही से बैलेंस नहीं हो पाती, इनबैलेंस हो जाती है हमें बहुत सारी, और फियर, ग्रीड, ये तो देखिए फिर इमोशनल ट्रेडिंग में आप बंद ही जाएंगे और आपका अकाउंट भी उड़ जाएगा, तो फिर आपके पास कैपिटल ही क्या बचेगी। देखिए ट्रेडर का पहला रूल है अपनी कैपिटल का प्रिजर्वेशन करना, अपना कैपिटल को बचाए रखना, क्योंकि जितने टाइम वो मार्केट में अपनी कैपिटल को टिकाए रखेगा, अपने कैपिटल को बचाए रखेगा, उतना ही उसे नॉलेज गेन होगा। तो हमें ट्रेडिंग लंबे समय तक प्लान करनी है, एक लॉन्ग विजन के लिए लेके आइए, ठीक। और ट्रेडिंग में हमेशा वही पैसा लाइए जो अगर लूज भी हो जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस मनी से अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और वो लूज भी हो गई तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में लॉस तो आपको हो गई, स्टार्टिंग में आपकी हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट भी खत्म हो जाए, तो वो पैसा लाइए जो आप लूज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पैसे ले आएंगे या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स ले आएंगे और फिर वो लॉस हो गई, तो आपके पास तो कैपिटल नहीं बचेगी, तो आप ट्रेडिंग ही कहां से करेंगे। तो ठीक है, ग्रिड में भी मैं आपको यही दो चीजें बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें, तो आपको ग्रिड ही नहीं होगी। जब आपने इन दो चीज पे मास्टरी कर ली ना, अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपना रिस्क का मैनेजमेंट करना है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब होप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट से सबको हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। देखिए इसे भी एक बिजनेस के ट्रेड करिए। बिजनेस में भी देखिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो ऐसा भी आता है खाली बैठना पड़ता है, कुछ काम भी नहीं होता हमारे पास। तो इसी तरह से हम ट्रेडिंग भी समझिए, स्टार्टिंग में लॉस होगा, लॉस पे बस अपने कंट्रोल रखिए, प्रॉफिट भी होगा पर रिस्क मैनेजमेंट फिर भी आप करके रखिए। तो देखिए इससे भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये भी एक बिजनेस है, धीरे धीरे ही आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, धीरे धीरे ही आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, एकदम से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो इसलिए पहले स्मॉल मनी से स्टार्ट करिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड लें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, और एक वीडियो लिंक है जिसमें मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बताया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब अपने लास्ट चीज के बारे में बात करें, लास्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक के बारे में बात करें, नो एज। एज का मतलब होता है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज में सोचना। एज भी एक प्रोबेबिलिटी की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि एक सेटअप लीजिए, आप उस सेटअप पर 1 मंथ वर्क करिए और फिर जो डाटा आएगा उस डाटा को एनालाइज करिए कि कहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हैं, कहाँ पे आप लॉस है, कितनी टाइम्स वो चीजें रिपीट हो रही हैं, और जो रिपीट हो रही है जितनी बार आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं उसे एनालाइज करिए और उसे ही अपना एज बना लीजिए। फिर जब भी वो कंडीशन या जब भी वो स्टेट मार्केट में आएगी, जब भी वो कंडीशन मार्केट में आएगी, तो आप मार्केट में उसे अच्छे से एनालाइज करके कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। आप उसमें जरा सा भी फियर नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछला डाटा एनालाइज करा, तो आपका एक एज वर्क कर रहा है। देखिए एज ट्रेडिंग में सक्सेस के फेवर में वर्क करता है। आपका एज ही डिफाइन करता है कि कैसे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। और एज कब बनेगा? जब आप एक सेटअप को कुछ पीरियड के लिए टेस्ट कर लेंगे, बैक टेस्ट कर लेंगे, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग से बैक टेस्ट कर लीजिए, बस आपका कॉन्फिडेंटली डेवलप हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंट डेवलप होना चाहिए। देखिए एज आपका बेसिकली कॉन्फिडेंट डेवलप करता है और कुछ नहीं करता, कि ट्रेडिंग में आप बिना किसी फियर के ट्रेड ले सकें, क्योंकि एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाएगी जहां पे आप बिना किसी फियर के ट्रेड ले सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा? जब आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करेंगे, धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपका एज डेवलप होगा, और जब आपका एज डेवलप हो जाएगा तो आप एक कॉन्फिडेंटली ट्रेडर बन जाएंगे। फिर आप बिना किसी फियर के, बिना किसी ग्रेड के, मतलब बिना किसी इमोशनल ट्रेडिंग के, आप ट्रेडिंग जर्नी आप इजिली अपनी कर सकते हैं। देखिए हो सकता है आप एक बिगनर हो, तो अभी आपको ये वीडियो बहुत बोरिंग लगेगी और बहुत ही बेकार लगेगी, क्योंकि ये वीडियो एक बिगनर के लिए नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है जो ट्रेडिंग में कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस ले रहा है, या फिर जो अभी भी एक्सपीरियंस ले रहा है, तो उसे ये सब चीज फेस करिए, तो उसे इन सब का पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज है, और पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है ट्रेडिंग में, पोजीशन साइजिंग का कितना बड़ा रोल है। जब आप धीरे धीरे ट्रेड लेंगे, धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा मार्केट में, तब आपको भी पता लगेगा कि वीडियो कितनी हेल्पफुल है और कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती थी। कैसे आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करें और रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करें, कि आपकी ट्रेडिंग में जो इमोशनल ट्रेडिंग हो रही है या जो भी साइकोलॉजी मिस्टेक्स हो रही है क्यों हो रही है। तो इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।